वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो एक्सपो 2023 के बारे में। दिस वुड बी अ 4 पार्ट सीरीज अबाउट विच क्या की हाइलाइट्स थे ऑटो एक्सपो 2023 के बारे में एंड हाउ द लॉन्चेस विच द कंपनी हैव डिस्प्लेड ड्यूरिंग द ऑटो एक्सपो कैन अफेक्ट द इंडियन ऑटो मार्केट। सो ये वीडियो फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। तो देखते हैं कि क्या की लॉन्चेस थे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। सबसे पहले है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ने फाइनली कहा है कि उनकी जो कंसेप्ट व्हीकल है EVX दे आर गोइंग टू लॉन्च इट ड्यूरिंग 2025। सो फाइनली जिसका वेट कर रहे थे कि मारुति सुजुकी कब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगी, द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड इट। दे हैव ऑल्सो डिस्प्लेड द व्हीकल ड्यूरिंग द ऑटो एक्सपो 2023। दिस इज गोइंग टू बी अ कंसेप्ट व्हीकल, a mid-size SUV, and it would be competing against the segment leader Tata Nexon EV. सो जो टाटा ने एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पैसेंजर सेगमेंट में, सो दैट कुड बी चैलेंजिंग। जैसा हम देख रहे हैं कि उसी सेगमेंट में अभी महिंद्रा की XUV 400 भी आने वाली है। मारुति का जो स्केल है, मारुति सुजुकी का जो स्केल है वो EVX विच कैन ऑल्सो लीड टू अ हायर प्रोडक्शन ऑफ EVX, जो ये उनकी एक कंसेप्ट व्हीकल है। सो दिस कैन हीट अप द कॉम्पिटिशन इन द SUV vehicles, especially in the electric vehicle segment. So that was one key launch from the Auto Expo 2023. अभी दूसरी अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बात करेंगे तो वो थी एक किया की EV9। सो EV9 के बारे में क्या है, EV9 एक SUV है जिसका प्रोडक्शन अभी 2023 में स्टार्ट होने वाला है ग्लोबली। The company has said that this is still a concept vehicle, but they are going to launch the same in this calendar year, I mean 2023। तो दूसरी हम बात करते हैं तो फिर थे टाटा के लॉन्चेस मोस्टली इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो उसमें क्या क्या थे, टाटाज ने SUV में एक कॉम्पैक्ट SUV डिस्प्ले की थी और एक 4 SUVs डिस्प्ले किए थे। ये सारे इलेक्ट्रिक थे। कॉम्पैक्ट SUV यानी कि पंच जो टाटा की एक क्वाइट सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट SUV रही है इन आइस इंजन्स। सो इट इज़ उसका एक EV वेरिएंट भी आने वाला है इट विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय सितंबर 23। फिर से यहाँ पे सेगमेंट लीडर नेक्सॉन है और उसकी एस्टिमेटेड प्राइस वुड बी क्लोज टू ₹12 लाख। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये एक अफोर्डेबल रेंज के साथ आ रही है। दूसरी थी सिएरा EV जो एक कंसेप्ट व्हीकल है जो टाटा ने डिस्प्ले की थी। दूसरी थी हैरियर EV। यस, सो जो हैरियर है जो एक काफ़ी सक्सेसफुल SUV लॉन्च रहा है कंपनी के लिए, तो उसका भी EV वेरिएंट आने वाला है। दिस इज़ क्लोज टू द प्रोडक्शन बट टाटा ने कहा है कि क्लोज टू FY25 में वो ये लॉन्च करने वाले हैं। फिर आता है SUV कर्व। सो जैसा हमने देखा कि रिसेंटली टाटा ने डिस्प्ले किया था कि उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंसेप्ट क्या है, सिएरा है, कर्व SUV है, एविनिया है। सो उसमें से ये एक कर्व SUV है जो एक कंसेप्ट व्हीकल है, वो भी डिस्प्ले पे थी ड्यूरिंग द ऑटो एक्सपो 2023। टाटा की जो एविनिया थी जो एक हमने कंसेप्ट व्हीकल देखी थी तो वो भी एक डिस्प्ले पे थी। अभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन टाटा मोटर्स ने शेयर नहीं किया है बट दीज आर द कंसेप्ट व्हीकल्स एंड सबसे क्लोज टू प्रोडक्शन में है कॉम्पैक्ट SUV यानी पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल और हैरियर की इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर आते हैं ह्युंडई के बारे में। द कोरियन जायंट जिसने व्हीकल जो डिस्प्ले पे रखी थी वो थी एक आयोनिक 5। सो आयोनिक 5 इज़ एक्सपेक्टेड बाय Feb 23। अभी जो सेगमेंट है इस कंपनी के इस मॉडल के लिए, उस सेगमेंट में लीडर है मॉरिस गैराजेस की ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो जो आयोनिक है उसकी प्राइस वुड बी क्लोज टू स्टार्टिंग प्राइस वुड बी क्लोज टू ₹44.9 लाख एंड इट कुड ऑल्सो रेंज टू ₹60 लाख। आयोनिक का जो वन टाइम चार्ज का जो ट्रैवल रेंज है वो इट इज़ गोइंग टू बी 631 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज। और Hyundai has started also started taking booking for this vehicle in the previous December और उसकी जो बुकिंग है वो ऑलमोस्ट ₹1 लाख से स्टार्ट हो रही है। फिर Hyundai ने ही अपनी एक कॉम्पैक्ट SUV डिस्प्ले पे रखी थी AI3 करके उनकी एक कॉन्सेप्ट व्हीकल थी, वो भी एक डिस्प्ले में थी। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं की गई है
सबसे वन ऑफ द की highlights of this segment was BYD. Yes, so Build Your Dream is a Chinese company which is a pure play in electric vehicle segment. The company is currently one of the leaders in the electric vehicle in China. It is directly a competitor for Tesla. So BYD ने भी अपने SUV segment में एटो 3 करके जो उनकी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो डिस्प्ले पे रखी थी. तो उसका एक स्पेशल एडिशन डिस्प्ले पे रखा था एंड इट इज़ वो स्पेशल एडिशन की प्राइस ऑलमोस्ट 34.49 lakhs थी. तो ये हो गए एसयूवी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक के. जो कार्स है, जो कार्स व्हीकल है यानी कि सिडान हो, हैचबैक्स हो, उसमें कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिस्प्ले पे थे. सबसे पहले थी ह्यूंडई की सिडान जो है आयोनिक 6, वो डिस्प्ले पे थी. अगेन फिर मॉरिस गैराजेस के काफ़ी सारे हैचबैक्स सिडान्स लाइक MG4, MG5, MG6 सिडान्स. यहाँ पे टाटा नेक्सॉन EV अगेन इज़ द सेगमेंट लीडर. सो वो डिस्प्लेस पे थे. उसके लॉन्चेस के बारे में अभी तक कंपनी ने शेयर नहीं किया है. कार सेगमेंट में BYD काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि उनकी एक सिडान जो सील है विच इज़ अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर विद टेस्ला मॉडल 3, और उनकी एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल यानी कि E6 MPV, दोनों व्हीकल का लॉन्च इज़ एक्सपेक्टेड बाय सेकेंड हाफ ऑफ FY24. जो सील है इट वुड बी प्राइस्ड क्लोज टू एट ₹34 lakhs, और जो E6 MPV है इट वुड बी प्राइस्ड टू ₹30 lakhs. सो दिस वॉज द हाईलाइट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द पैसेंजर सेगमेंट, जहाँ पे SUVs भी है, सेडान्स भी है, हैचबैक्स भी है. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लॉन्च करने वाले हैं कंपनीज, कोई काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइसिंग पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई काफ़ी एक प्रीमियम प्राइस रख रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए. की हाईलाइट्स फॉर मी पर्सनली वॉज मारुति सुजुकी's announcement of electric vehicles, Tata refreshing their existing models to electric vehicles, and the entry of BYD with its electric vehicle. क्योंकि BYD एक जो कंपनी है वो काफ़ी सक्सेसफुली स्केल कर पाई है चाइना में. तो सिमिलरली ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे रेप्लिकेट वो कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को और ज़्यादा कंपटीशन, उसमें और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा सकते हैं क्या. सो दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग वॉच ओवर द टाइम. सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगले 2-3 वीडियो में हम फिर से देखेंगे कि अलग अलग सेगमेंट्स में ऑटो एक्सपो 2023 में क्या क्या लॉन्चेस थे. सो थैंक यू.